फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम्स एवरएससी। आज हम करने वाले हैं जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम जीडी के ही फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। जीएस के 20 क्वेश्चन एनालाइज करेंगे आज हम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक हैं? किस मिशन के हैं? आर्य समाज के। किसके? आर्य समाज के। आर्य समाज की जब हम बात करेंगे तो कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की फाउंडेशन हुई है यानी कि स्थापना हुई है 1875 में, 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ही ट्रांसलेटेड द वेदास। इन्होंने वेदास को ट्रांसलेट किया। एंड रॉट 3 बुक्स। इन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं। कौन कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, वेदा भाषा भूमिका और वेदा भाष्या। ही गेव स्लोगन गो बैक टू वेदास। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है, गो बैक टू वेदास। बाकी को भी देख लेते हैं एक बार। ब्राह्मण समाज की स्थापना की है राजाराम मोहन रॉय ने। किसने? राजाराम मोहन रॉय ने। चिन्मय मिशन की स्थापना की है चिन्मयानंदा सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की है आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, यह आत्माराम है, आत्माराम पांडुरंग ने। हमारी आत्मा भी राम के आगे प्रार्थना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू डैश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। किसका अधिकार? एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। और भी चीजें देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट चीज है इसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। और आर्टिकल कितने हैं पार्ट 3 के? 12 से 35। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल पूछेगा तो 14 से 32 लगाएंगे आप। नेक्स्ट चीज है द राइट टू एजुकेशन। RTE Act of the Parliament of India enacted on 4 अगस्त 2009 and came into force on 1 अप्रैल 2010। यानी कि भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया और 2010 में लागू किया गया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किया गया? 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ है 2002 में। 86 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 2002 में। इसने इंसर्ट किया है आर्टिकल 21A को प्रोवाइड करने के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 आर्टिकल्स। राइट टू फ्रीडम 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर? इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 इंग्लैंड में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन वॉज प्लानिंग कमीशन सेटअप। वैन वॉज प्लानिंग कमीशन सेटअप। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। सेटअप इन 1950। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी। योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? योजना भवन, न्यू दिल्ली में। इट इज एन ओनली एडवाइजरी बॉडी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है सिर्फ, ठीक है। पीएम, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। डिप्यूटी चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? यूनियन कैबिनेट अपॉइंट करते हैं। गुलजारीलाल नंदा वॉज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिसॉल्व द प्लानिंग कमीशन इन 2014। डिसॉल्व कर दिया गया 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, और रिप्लेस किया इसको नीति आयोग की फॉर्म में, ठीक है। कब? 2015 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। द नेम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद डैश। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम संबंधित है किसमें? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जहां पे भी आप बिस्मिल्लाह खान देखेंगे तो आप सिर्फ एक नाम बोलेंगे, शहनाई। क्या बोलेंगे? शहनाई। शहनाई इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार हम। अगर हम बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो इनका ओरिजिनल नेम है कमरुद्दीन खान। इनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी मृत्यु हुई है 2006 में। इन्हें भारत रत्न 2001 से नवाजा गया और इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1956 भी मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और भी कुछ जाने माने आर्टिस्ट के बारे में देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते हैं, रविशंकर जो सितार बजाते हैं, और रविशंकर की ही बेटी हैं अनुष्का शंकर, वो भी सितार ही बजाती हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी यानी कि फ्लूट बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर बजाते हैं, जाकिर हुसैन जो तबला बजाते हैं, अमजद अली खान जो सरोद बजाते हैं, राम नारायण जो सारंगी बजाते हैं, उस्ताद आसद अली खान जो रुद्र वीणा बजाते हैं, टी.एच. विनायक रमन ये घाटम बजाते हैं, रामनाथ वी रघवन ये मृदगम बजाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसका बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण योगदान है? किसका है? मुर्शिद कुली खान का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुर्शिद कुली खान ही थे हमारे फर्स्ट नवाब ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल, ठीक है, पहले नवाब का टाइम पीरियड कितना रहा? 1717 से 1727 का। ऑल्सो रिनेम्ड द टाउन मकसूदाद गिवन बाय अकबर। अकबर के द्वारा मकसूदाद नाम दिया गया था, उसका नाम चेंज करके इन्होंने मुर्शिदाबाद रख दिया, और बिकेम नवाब ऑफ निज़ाम फरुखशियर सिटी, ठीक है। ही ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम ढाका देन बांग्लादेश टू मुर्शिदाबाद एज पर औरंगजेब्स ऑर्डर एंड नेम्ड द टाउन मुर्शिदाबाद। अलीवर्दी खान कौन थे? अलीवर्दी खान वॉज नवाब ऑफ बंगाल, और इन्होंने शासन किया था 1740 से 56 तक का। इन्हें जीत मिली थी कौन सी वॉर में? बैटल ऑफ बुर्दवान ने। बैटल ऑफ बुर्दवान में, जो कि अगेंस्ट हुई थी मराठास के एट द टाइम ऑफ मराठा इन्वेशन ऑफ बंगाल। जॉर्ज चार्नोक कौन थे? जॉर्ज चार्नोक एक ब्रिटिश एम्प्लॉय थे जिन्होंने फाउंड की थी कोलकाता सिटी 1686 में, 1686 में। आसफ झा कौन है? आसफ झा थे वॉज ट्रस्टेड नोबलमैन ऑफ किंग औरंगजेब एंड फाउंडर ऑफ निज़ाम ऑफ आसफ जाही डायनेस्टी। आसफ जाही डायनेस्टी के फाउंडर और निज़ाम थे, और किंग औरंगजेब के ट्रस्टेड नोबलमैन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय एन इंडियन स्पोर्ट्समैन ज्वाला गुट्टा। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा कौन सा खेल खेलती हैं? कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं हमारा बैडमिंटन। क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी, इन चारों स्पोर्ट्स की हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि ये टर्म किस स्पोर्ट में यूज की जाती है, तो आप एक बार देख लीजिए इसे भी। बेसबॉल पिंचिंग, होम रन, बेस रनर, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट। फुटबॉल गोल, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ऑफसाइड, फाउल, डिफेंडर, साइड बैक, पास, बेसलाइन, रिबाउंड। हॉकी बुलिश, शॉर्ट कॉर्नर, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, कट, स्कूप, ड्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, एस्ट्रोटर्फ, सडन डेथ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफसाइड, टाई ब्रेकर, कैरेट, स्टिक, स्ट्राइकिंग सर्कल, अंडर कटिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कबड्डी रेडर्स, एंटी रेडर्स, टैग, मिड लाइन, लॉन्ग, रेड, टैकल पॉइंट, कैंट, बॉक लाइन, बोनस लाइन। इनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कि रेडर्स आपके लास्ट ईयर के ही CHSL 2024 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फेमस वर्क अर्थशास्त्र एट्रीब्यूटेड टू विच एंशियंट इंडियन स्कॉलर एंड स्ट्रेटेजिस्ट। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? किसको जाता है? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। और भी नेक्स्ट देख लेते हैं, जब हम वाल्मीकि की बात करते हैं, वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, और कॉल्ड द आदि कवि, इन्हें बोला जाता है आदि कवि, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि है एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी या अष्टध्यायी, जो कि है फाउंडर ऑफ संस्कृत ग्रामर। कालिदास फेमस संस्कृत पोइट हैं जिन्होंने लिखी हैं शकुंतलम, मेघदत्त और रघुवंशम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, demonetization was a new initiative taken by government of India in dash to tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the economy। भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था में नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा डैश में की गई पहल थी। कब की गई थी नोटबंदी? ये की गई थी हमारे नवंबर में 2016 में, ठीक है, नवंबर 2016 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनाउंस की गई थी 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। डीमोनेटाइज नोट कौन से थे? 500 और 1000 के। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कर्ब ब्लैक मनी, काले धन का अंकुश, स्टॉप करप्शन, प्रिवेंट टेररिज्म फंडिंग, रिड्यूस फेक करेंसी सर्कुलेशन, और रिप्लेसमेंट हुई थी 500 1000 की 500 और 2000 के नोट से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज प्लेड इन नेशनल गेम्स 2023। नेशनल गेम्स 2023 में कौन कौन सी
नेशनल गेम 2023 में कौन कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स या इवेंट्स हमारे खेले गए हैं? ये दोनों ही खेले गए हैं, रोइंग भी और रोल बॉल भी। ठीक है, रोइंग भी और रोल बॉल भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स एंड डैश हॉरिजॉन्टल रॉज नॉन एज पीरियड्स। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है। कितने हैं? 7 हैं। कितने? 7 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स। नंबर ऑफ पीरियड्स है 7 हॉरिजॉन्टल रॉज। क्लासिफिकेशन अगर एलिमेंट्स का करते हैं तो 3 तरीके से होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल वो होते हैं गुड कंडक्टर, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेटलॉइड्स होते हैं जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। अल्काली मेटल्स आते हैं ग्रुप 1 में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं ग्रुप 2 में, हैलोजेंस आते हैं ग्रुप 17 में, नोबल गैसेज आती हैं ग्रुप 18 में। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश लिटरेसी रेट एक्सक्लूड असम वेयर द सेंसस कुड नॉट बी कंडक्टेड। डैश साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी। कब? 1981। कब? 1981। 1981 साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान की फीमेल लिटरेसी रेट है अप्रॉक्सीमेट 52.66%। चेयरमैन है 2011 के सीएम चंद्रमौली। टोटल पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन। मेल लिटरेसी रेट है 82%, फीमेल है 65%। मोटो आर सेंसस आर फ्यूचर। फादर है हेनरी वॉल्टर, फादर ऑफ सेंसस माना जाता है हेनरी वॉल्टर। लिटरेसी ऑफ इंडिया हमारी है कितनी? 74.4%। लिटरेसी ऑफ केरला 94%, केरला में फीमेल की है 91%। बिहार की लिटरेसी सबसे कम है 63%। 2001 से 2011 का डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? 17.70%। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन इज नॉट द फेस्टिवल ऑफ गुजरात। गुजरात का त्यौहार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये है सनबर्न। सनबर्न हमारा गुजरात का कोई त्यौहार नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी और भी कुछ फेस्टिवल्स हैं गुजरात के, मोदेरा, उत्तरायण, नवरात्रि। ठीक है, गुजरात की रात्रि में अंधेरा क्यों होता है? उत्तर दो। गुजरात की रात्रि में अंधेरा क्यों होता है? उत्तर दो। मणिपुर के फेस्टिवल्स की बात करते हैं, लाई हरोबर, लुई नगाई नी, शिरोई लिली, याओशंग, कच्चाई लेमन, शंगई, सजीबू नोंगमा पनबा, चिरोबा और गंग नगाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, फेस्टिवल्स की कंप्लीट वीडियो बन चुकी है जिसमें आपको सभी स्टेट्स के फेस्टिवल्स आपको स्टोरीज के साथ याद करवाए गए हैं। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उस्ताद अकबर अली खान इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? किसके लिए याद किया जाता है? इन्हें किया जाता है सरोद के लिए। किसके लिए? सरोद के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, शहनाई। शहनाई के हमारे प्रतिपादक हैं बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन। तबला के हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज, उस्ताद शाफद अहमद खान, साबिर खान। संतूर के हैं भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य। सारंगी में नाम आता है अब्दुल लातिफ खान, बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, राम नारायण और शाकुर खान। सितार में है विलायत खान, रविशंकर, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी। सरोद में नाम आता है अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीना शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान। एंड हारमोनियम में नाम आता है हमारा पुरुषोत्तम वालावकर का, अप्पे जलगांवकर का, जनान प्रकाश घोष का, आर के बीजापुरी का। नेक्स्ट देख लेते हैं, साल, एसेसिया एंड बैम्बू विच आर टाइप्स ऑफ ट्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव व्हाट अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। ये हम पढ़ चुके हैं क्लाइमेट में और वेजिटेशन में। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर 200 से ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट माने जाते हैं, एग्जाम्पल रोजवुड, महोगनी, एबोनी। अगर 50 से 200 के बीच है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट माने जाते हैं, साल, शीशम, महुआ और बैम्बू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स। ऊपर हमने पढ़ा था आर्टिकल 21A जो कि एजुकेशन के लिए था। ठीक है, कौन से इसमें आया था अमेंडमेंट एक्ट में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसमें क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या इंश्योर करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम है, फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, 6 हैं हमारे, पार्ट 3 में आते हैं हमारे। ठीक है,
राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? B.R. अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज लॉन्च ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार शुरू की गई? कौन सी की गई थी? आपको बहुत अच्छे से पता है, वो थे 6 5-year प्लान। ठीक है, क्योंकि 5th और 6th में दोनों में सेम चीज पे फोकस किया गया, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पे। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पे, पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करने पे। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, बाकी 5-year प्लान्स भी रीड कर लेते हैं। 5-year प्लान हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं यूएसएसआर से। यूएसएसआर में स्टार्ट हुए 1928 में। कितने 5-year प्लान है हमारे? 12 हैं। फर्स्ट 5-year प्लान है 1951 से 56 का, जिसका मॉडल का नाम है हैरोल्ड डॉमर मॉडल। फोकस किया हमने इसमें एग्रीकल्चर में। सेकंड 5-year प्लान है 56 से 61 का, पीसी मेलानोबिस मॉडल। पीसी मेलानोबिस को ही बोला जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। थर्ड 5-year प्लान है 61 से 66 का, जिसके मॉडल का नाम है गैटक्रल मॉडल। स्टार्टिंग के 3 5-year प्लान्स के आपको मॉडल्स के नाम याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, इसमें हमने फोकस किया था सेल्फ सफिशिएंसी पर, और इसमें अफेक्ट हुआ था ड्रॉट भी। ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ? आता है थर्ड के बाद प्लान हॉलीडे। क्या आता है? प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे आता है 66 से 69 तक का, 66 से 69 तक का। 69 से हमारा फोर्थ 5-year प्लान स्टार्ट होता है, 69 से 74, जिसमें हम फोकस करते हैं फैमिली प्लानिंग पर। 5th और 6th में हम बात करते हैं एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी पर। अब देखो, स्टार्टिंग की 6 याद रखना कितना ईजी है, क्योंकि सिंपल सबसे पहले कोई भी इंसान आएगा तो उसे चाहिए ज़मीन। ठीक है, ज़मीन यानी कि एग्रीकल्चर। ज़मीन हमने ली खेती बाड़ी करने के लिए। फिर जब हम खेती बाड़ी थोड़ी कर रहे हैं, हमारे पास ज़मीन भी है, तो हम क्या करेंगे? फैक्ट्री लगाने की सोचेंगे ताकि पैसा हमारा और ज़्यादा है। तो हमने पहले ज़मीन ली थी यानी कि एग्रीकल्चर, फिर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, फैक्ट्री लगाई। तीसरा, अब जब ज़मीन भी है फैक्ट्री भी है तो खुद की पूर्ति के लिए सारा सामान हम लेते हैं ना, तो हमने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए सारी पूर्ति की। फिर जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, तो हम किस पे फोकस करेंगे? फैमिली प्लानिंग पे। तो हमने फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया। फैमिली प्लानिंग हमारी बिगड़ गई तो क्या हो गया? तो हमारे पास गरीबी आ गई। जब हमारी फैमिली में मेंबर ज़्यादा हो गए और हमारे पास इनकम कम है, तो क्या होगा? गरीबी आ जाएगी। गरीबी इतनी आ गई कि हमें गरीबी को 2 बार लागू करना पड़ा, यानी कि 10 सालों तक गरीबी के लिए हमने काम किया। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो स्टार्टिंग के 6। 7th है हमारा ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। 8th है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। 9th है ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 10th है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 11th है पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। 12th है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी 2024। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। राइट, अब आपसे यहाँ पूछा गया है 2024 के, तो आपने बताया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन आपसे पूछा जाता 2023 के, तो आप क्या बताते? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अब आपसे रिसेंट में पूछा जा सकता है कि 2025 के कौन है? 2025 में रिपब्लिक डे पर, जो कि हमारा हाल ही फिलहाल में गया है, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? 2025 में हमने इन्वाइट किया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है प्रैबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रैबोवो सुबियांतो। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि प्रभु, सुबह सुबह इन दोनों की शक्ल देख ली। प्रभु इन दोनों की, इन दोनों से इंडोनेशिया, प्रभु से प्रैबोवो, सुबह सुबह यानी कि सुबियांतो। ठीक है, हे प्रभु, सुबह सुबह इन दोनों की शक्ल देख ली। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम इमैनुअल मैक्रोन की बात कर रहे थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, इन्हें इन्वाइट किया गया 2024 में। 2023 में इन्वाइट किया गया था अब्दुल फतेह अल सीसी को, इजिप्ट के प्रेसिडेंट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। नोरोडोम सिहामोनी, किंग ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है फेनम पेन। ठीक है, सर्जियो मैटरेला, प्रेसिडेंट है इटली के। इटली की कैपिटल है रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड। फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई? ये की गई थी 2016 में। कब? 2016 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत में निम्नलिखित में से किस संसदीय प्रणाली पर आधारित है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्यतः निम्नलिखित में से किस संसदीय प्रणाली पर आधारित है? यानी कि
पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश से। कहाँ से? इंग्लैंड से। हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कौन कौन सी जगह से लिए हैं। इंग्लैंड से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ और रिट्स। यूएस से लिए हैं प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स। यूएसएसआर से लिए हैं 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए हैं। आयरलैंड से लिया है डीपीएसपी, कनाडा से लिया है डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, ठीक है। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डेली बेसिस पर वोकैब के कुछ वर्ड्स मिलते हैं विद स्टोरीज, और आपको अपडेट्स आने वाले एग्जाम्स की मिलती रहती है और कंटेंट फ्री में मिलता रहता है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।